जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक ज्ञान 2.0 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी का मॉडल प्रश्न पेपर, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और आपके इन सीरीज में से कितने स्कोर रहता है कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन करने वाली प्रथम महिला कौन थी? अगर दोस्तों आपका इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो साथियों, राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन करने वाली प्रथम महिला एनी बेसेंट, यानी पहले क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा। आप लोग याद करेंगे कब की थी, तो आप लोग याद करेंगे 1917 में। और कहाँ का अधिवेशन की थी, तो कोलकाता अधिवेशन की थी। सबसे पहली महिला है ये। अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो आप ट्रिक करेंगे सरोजिनी नायडू, जो 1925 कानपुर का अधिवेशन की हैं। आप लोग याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर, सिरोही अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, सिरोही अभ्यारण्य भारत के मणिपुर, यानी दूसरे नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब सी होगा, मणिपुर में स्थित है। आप सभी लोग बताएं मणिपुर की राजधानी कहाँ है और इस समय मणिपुर के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 3 नंबर, कौन सा देश दुनिया में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है? पूरे देश भर में, यानी पूरा वर्ल्ड में 40% काफ़ी यहीं से उत्पादन होता है। आप लोग को बताना है उसका हमारा सही आंसर क्या रहेगा इस प्रश्न का। तो साथियों, यह देश है ब्राज़ील, यानी तीसरे नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा। ब्राज़ील जो है 40% पूरा वर्ल्ड भर में अकेला उत्पादक देश है ब्राज़ील। देखिए, इसके काफ़ी के जो बगान है, यानी मैदान है जो, उसके कहते हैं फेजेंडा। आप लोग याद करेंगे, कभी कभी पूछा जाता है कि काफ़ी के बगान को किस नाम से जाना जाता है, तो फेजेंडा आप लोग याद करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यहाँ पे एक और यहाँ पे रिलेटेड कर देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए भारत में सबसे अधिक काफ़ी उत्पादन वाला राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक। भारत का कर्नाटक राज्य में काफ़ी उत्पादन होता है। और अगर चाय का उत्पादन पूछे भारत में, तो आप लोग टिक करिएगा असम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर, गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो साथियों, महापरिनिर्वाण का मतलब उनको मृत्यु कहाँ प्राप्त हुई, आपसे ये पूछा गया है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब ये हो जाएगा कुशीनगर। गौतम बुद्ध को मृत्यु कुशीनगर में प्राप्त हुआ है, यानी यहाँ पे कुशीनगर में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। देखिए, यहाँ पे ऑप्शन बी में रखा गया सारनाथ। सर्वप्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में, 5 शिष्यों को दिए थे। कितने शिष्यों को? आप लोग याद करेंगे, 5 शिष्यों को। बोध गया में इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है। ज्ञान की कहाँ प्राप्ति हुई? तो बोध गया में। और श्रावस्ती जो ऑप्शन डी में रखा गया है, ये सबसे अधिक उपदेश दिए थे यहीं पे। कौशल देश की राजधानी थी श्रावस्ती। सबसे अधिक उपदेश देने वाला स्थान अगर आपसे पूछा जाए तो श्रावस्ती आप लोग याद करेंगे। आप सभी लोगों से यहाँ पे प्रश्न होगा गौतम बुद्ध से ही। गौतम बुद्ध जी की पत्नी का क्या नाम था? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर, खानवा के युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया था? तो साथियों, खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा, यानी 5वें नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब ये हो जाएगा राणा सांगा। देखिए, बाबर का कुल 4 चर्चित युद्ध है। सबसे पहले तो मुगल वंश की स्थापना बाबर ने किया है 1526 में। सबसे पहले पानीपत का जो युद्ध हुआ है, मुगल वंश का स्थापना बाबर ने किया है। उसके बाद और 3 युद्ध लड़ा है, जिसमें से एक ठो है खानवा का युद्ध। कब लड़ा गया है? तो 1527। आप लोग याद करेंगे, 1527 में बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर, अस्थाई बंदोबस्त के लिए किस गवर्नर जनरल को जाना जाता है? तो साथियों, स्थायी बंदोबस्त के लिए लॉर्ड कर्नवालिस, यानी 6 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर डी हो जाएगा लॉर्ड कर्नवालिस। देखिए, स्थायी बंदोबस्त कब हुआ था? तो 1793 में। किनके किनके बीच, ये भी आपको याद रखना बिल्कुल ज़रूरी है। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जो ज़मींदार थे, जो किसान थे, ज़मींदार में थे सबसे ज़्यादा खेती करने वाले किसान में, उन दोनों के बीच हुआ था ईस्ट इंडिया
कंपनी और जमींदार के बीच 1793 में स्थायी बंदोबस्त या कर से एक संबंधित बंदोबस्त है। आप सभी लोगों से यहाँ पे प्रश्न होगा, ध्यान से प्रश्न को सुनिएगा। लॉर्ड डलहौजी ने किस संस्था को बंद कर दिया था? एक संस्था था जो उसको बंद कर दिया था, किसी दूसरे ने चला था, आप लोग को बताना है। काफ़ी फेमस संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर, रामानुचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन किया गया है रामानुचार्य की वो प्रतिमा है और उसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये किस राज्य में स्थित है आप लोग को बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में, ठीक है। यानी तेलंगाना की राजधानी भी है हैदराबाद, यहीं पे स्थित है इस स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। यहाँ पे आप कोई भी कन्फ्यूज ना हो। एक है स्टैचू ऑफ यूनिटी जो विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा मूर्ति अगर आपसे पूछा जाए तो वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जो गुजरात में स्थित है नर्मदा नदी के किनारे। लेकिन आपसे पूछा जाएगा वहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी, ध्यान दीजिएगा, यूनिटी अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप ट्रिक करिएगा गुजरात। और स्टैचू ऑफ यूनिटी जो आपसे पूछा गया इसमें तेलंगाना बिल्कुल हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? तो साथियों दादा साहेब पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता थी देविका रानी रोरी। यानी 8 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा। कब दिया गया तो आप लोग याद करेंगे 1969। आप सभी लोगों से यहाँ पे प्रश्न होगा, मूर्ति देवी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मूर्ति देवी पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर, भारत का सबसे पुराना वंश कौन सा है? तो काफ़ी लोग इसको गलत करेंगे। तो दोस्तों भारत का सबसे पुराना वंश है मौर्य वंश। यानी 9 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब ये हो जाएगा मौर्य वंश, जिसका स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। आप लोग याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ऑप्शन सी में रखा गया गुप्त वंश, इसकी स्थापना श्रीगुप्त ने किया है। आप लोग याद करेंगे श्रीगुप्त। अगर इसका वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम जो है चंद्रगुप्त को माना जाता है। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कडिफिसेस है, जिसका प्रतापी राजा एक कनिष्क हुआ था। आप लोग याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर, लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? यानी आपसे पूछ ले गए आरबीसी। तो दोस्तों लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान प्लीहा, यानी 10 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा प्लीहा। आप लोग याद करेंगे। देखिए ऑप्शन बी ए में रखा गया राइबोसोम, इसे प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस। और ऑप्शन डी में रखा गया है आत्महत्या की थैली। अगर आपसे पूछा जाए किसे कहा जाता है आत्महत्या की थैली, तो होता है लाइसोसाइम। आप सभी लोग जरूर बताइएगा माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में क्या कहते हैं? यह एक इंग्लिश नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे कोशिका का पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्या आवश्यक है? तो साथियों प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए तीनों बिल्कुल अति आवश्यक है, यानी सूर्य की रोशनी, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड। आपके मन में ये भी प्रश्न आ रहा होगा जल की भी आवश्यकता होती है। तो जल जो है ये जड़ जो पौधा है वो अपने नीचे से ज़मीन से ले लेता है और जल में घुली हुई ऑक्सीजन भी ले लिया जाता है। लेकिन ये तीनों चीज़ें ऊपर से लिया जाता है, सूर्य की रोशनी, क्लोरोफिल जो पत्तों में बिल्कुल उपलब्ध होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण में हमारा होता है। और जल और ऑक्सीजन ये तीनों दो चीज़ ज़मीन के अंदर से जड़ द्वारा ले लिया जाता है। यानी अति आवश्यक रूप में अगर देखा जाए तो सूर्य, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड महत्वपूर्ण है। यानी इसका बिल्कुल सही जवाब डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो साथियों विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार। यानी 12 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा। आप सभी लोग बताएं इन्हीं ऑप्शनों में से उसका जवाब है भारत का सबसे ऊंचा
पठार कौन सा है और किस राज्य में स्थित है, कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। भारत का सबसे ऊंचा पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर, सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो दोस्तों सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल, यानी 13 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब ये होगा। कब किया है? तो 1913। 1913 में सैन फ्रांसिस्को, यानी यह जो सैन फ्रांसिस्को ये अमेरिका में स्थित है, आप लोग याद करिएगा। देखिए वीडी सावरकर भी एक संस्था चलाए थे बम बनाने की, अभिनव भारत, जिनका अगर आपसे पूछा जाए वीडी सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर कब किया है? तो 1904 में अभिनव भारत जो बम बनाने की एक संस्था थी। सुभाष चंद्र बोस जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की 1939, कांग्रेस से अलग होकर 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, निम्नलिखित में क्या नीले लिटमस को लाल कर देता है? सिंपल सा है, अम्ल और क्षार से यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा गया है, तो आप फिर से एक बार क्वेश्चन को रिपीट करें। नीले लिटमस को अगर लाल कर दे रहा है तो अम्ल होगा या क्षार होगा? तो दोस्तों इसका हमारा बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा सिरका, यानी अम्ल होगा वो। 14 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा अम्ल। आप सभी लोग बताएं शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? देखिए शुद्ध जो जल होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती है। तो आप लोग को बताना है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या है? देखिए विद्युत आप मत समझिएगा, ऊष्मा आपसे पूछा गया है। तो साथियों ऊष्मा का सर्वोत्तम जो चालक है वो पारा, यानी 15 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब सी होगा पारा। बिल्कुल आप लोग याद करिएगा, इसका संकेत होता है Hg। अगर आपसे पूछा जाए विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा धातु है, तो हमारा चांदी बिल्कुल सही आंसर होगा। आप सभी लोग बताएं चांदी का परमाणु क्रमांक कितना होता है? देखिए चांदी जो सबसे अधिक बिजली इसमें प्रवाहित की जा सकती है, तो आप लोग को बताना इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर, काजीरंगा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो साथियों काजीरंगा अभ्यारण्य असम, यानी 16 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा, असम में स्थित है। और असम की अगर राजधानी आपसे पूछा जाए तो दिसपुर आप लोग याद करेंगे, दिसपुर। क्यों ये चर्चित है काजीरंगा अभ्यारण्य? क्योंकि भारत में एकमात्र अभ्यारण्य है जिसमें एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, और कहीं भी इन गैंडे को आप नहीं देख सकते हैं, एक सींग वाले गैंडे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर, दल बदल अधिनियम किस अनुसूची से संबंधित है? तो साथियों दल बदल अधिनियम यह 10वीं अनुसूची, यानी 17 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा 10वीं अनुसूची। आप लोग याद करिएगा कब इसको किया गया था? तो 1985 में 10वीं अनुसूची का संशोधन किया गया था और जोड़ दिया गया था कि कोई भी व्यक्ति, किसी भी पार्टी का व्यक्ति दूसरे पार्टी में जा सकता है अपना पार्टी बदलकर। इसी को हम लोग दल बदल अधिनियम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 18 नंबर, कौन सा द्रव सोना तथा प्लेटिनम धातु को घोल सकता है? तो साथियों सोना और प्लेटिनम को घोलने वाला एक धातु है वो है एक्वारजिया, यानी 18 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा एक्वारजिया। देखिए फार्मिक अम्ल जो है चींटी में पाया जाता है, चींटी के जो डंक होता है उसमें पाया जाता है फार्मिक अम्ल। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। आप लोगों को बताना है मानव शरीर के कौन सा अम्ल पाया जाता है? मानव शरीर के जो अग्नाशय होता है, अमाशय अग्नाशय, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, बांग्लादेश किस वर्ष एक नया देश उभरा था? यानी बांग्लादेश पहले कोई देश नहीं था, लेकिन इसकी स्थापना आपसे पूछ लिया गया है कब यह इसकी स्थापना हुई बांग्लादेश की। तो साथियों भारत से ये अलग हुआ है बांग्लादेश। तो इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब डी हो जाए 1971। 1971 में बांग्लादेश का एक नया देश उभरा था। देखिए बांग्लादेश में इस समय अगर आपसे पूछा जाए प्रधानमंत्री कौन है, तो शेख हसीना। आप लोग याद करिएगा शेख हसीना काफ़ी चर्चित महिला हैं, क्योंकि इन्होंने 5वीं बार वहाँ की प्रधानमंत्री बनी हैं।
आप सोच सकते हैं 5 वर्ष का कार्यकाल होता है प्रधानमंत्री का, 25 वर्ष लगातार रह चुकी हैं ये शेख हसीना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो, यानी 20 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर ये हो जाएगा सांगपो। कोई भी भूल कर ध्यान ना करें। आपसे यहाँ पे ये पूछा जा सकता था प्रश्न कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो वो हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में अगर आपसे पूछा जाता किस नाम से जाना जाता है तो दिहांग आप लोग ट्रिक करेंगे, लेकिन यहाँ पे तिब्बत से आपसे पूछा गया है, बिल्कुल इसका सही जवाब सांगपो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल हैं सरोजिनी नायडू, यानी 21 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब डी होगा सरोजिनी नायडू। देखिए उत्तर प्रदेश काफ़ी चर्चा में रहता है राज्य, क्योंकि जनसंख्या के आधार पे सबसे बड़ा राज्य है, और उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला ही जो बनी थी, जो किसी भी राज्य की प्रथम महिला अगर आपसे पूछा जाए मुख्यमंत्री कौन बनी थी, तो सुचिता कृपलानी। इनका कार्यकाल भी आप लोग याद करेगा, पूछा जाता परीक्षा में। 1963 से 67 तक ये मुख्यमंत्री रही हैं। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, या आपसे पूछा जा सकता है भारत के किसी भी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है, तो सुचिता कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? तो साथियों जैन धर्म में कुल 24 के तीर्थकर हुए हैं, और लास्ट वाला जो तीर्थकर है महावीर स्वामी हैं, आप लोग याद करेगा। जैन धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है, तो ऋषभ देव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर, हार्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो साथियों हार्नबिल महोत्सव काफ़ी चर्चित वाला उत्सव है, तो यह नागालैंड, यानी 23 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब ये हो जाएगा नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो कोहिमा आप लोग याद करेंगे, कोहिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 24 नंबर, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो साथियों महात्मा गांधी के अगर आपसे राजनीतिक गुरु पूछा गया है तो इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे। अगर आपसे गोपाल कृष्ण गोखले का राजनीतिक गुरु पूछा जाए तो वो थे महादेव गोविंद रनाडे। और एक यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शन ए में रखा गया चित्तरंजन दास, यह सुभाष चंद्र के राजनीतिक गुरु थे, आप लोग याद करेंगे। सुभाष चंद्र के गुरु कौन थे, तो चित्तरंजन दास आप लोग याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो साथियों गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, यानी 25 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब ये हो जाएगा गेटवे ऑफ इंडिया। अगर आपसे इंडिया गेट पूछा जाए तो आप लोग ट्रिक करेंगे दिल्ली। इंडिया गेट अगर आपसे पूछा जाता है यहाँ पे कहाँ पे है, तो दिल्ली आप लोग ट्रिक करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर, एशिया का मरीज किस देश को कहते हैं? तो साथियों एशिया का मरीज चीन। 26 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा एशिया का मरीज। अगर आपसे पूछा जाए यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, यूरोप, यूरोप जो महाद्वीप है इसको मरीज किसे कहा जाता है, तो वो हमारा तुर्की बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर, सौंदर्यों का देवता किस ग्रह को कहते हैं? तो साथियों सौंदर्य का देवता कुल 8 ग्रहों में से शुक्र को कहा जाता है, यानी 27 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब ये हो जाएगा। देखिए बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र के कोई अपना उपग्रह नहीं है, आप लोग याद करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो साथियों भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953, आप लोग डेट भी याद करिएगा, 1 अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पे आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी कुर्नूल थी, कुर्नूल आप लोग याद करिएगा। इस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
और आंध्र प्रदेश के ही जो मुख्यमंत्री हैं, आप सभी लोग जरूर बताइएगा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। ये भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री में इनका नाम आया है, तो आप लोग को बताना है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। 29 नंबर क्वेश्चन होगा, प्यासी भूमि का देश किस महाद्वीप को कहते हैं। तो साथियों, प्यासी भूमि को देश हम लोग ऑस्ट्रेलिया, यानी 29 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा। देखिए, ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप भी है और एक देश भी है। कुल महाद्वीपों की संख्या टोटल 7 है, जिसमें से सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया और सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया, आप लोग याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 30 नंबर, मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो साथियों, मछली के हृदय में कुल 2 कक्ष होते हैं, यानी 30 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब ये हो जाएगा 2। अगर आपसे मानव में कुल कितने हृदय पूछे जाते हैं तो आप लोग याद करेंगे 4। मनुष्य में कितने हृदय कक्ष होते हैं, बायां अलिंदा और दायां अलिंदा जो निलय होता है, तो 4 होते हैं। यहाँ पे हमने 30 प्रश्नों को पूरा किया है। वीडियो के अंत में आपके लिए क्विज रखा जाता है। चलिए आज का क्विज देखते हैं। आज का हमारा क्विज है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ स्थित है। तो आप लोग इस ऑप्शन को देखिए और इसका ज़रूर जवाब दीजिएगा। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। धन्यवाद।